रात के करीब 9:30 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम होने लगा था, लेकिन मेट्रो की रफ्तार अभी भी थमी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनट बाद जो होने वाला है वो देश की राजधानी को दहला सकता था। एक सामान्य सा दिखने वाला बैग, एक सामान्य सा दिखने वाला आदमी और एक सामान्य सी सूचना। लेकिन उस रात दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों को मिली एक खुफिया जानकारी ने सब कुछ बदल दिया। अगर वह सूचना कुछ मिनट देर से मिलती, अगर एक पुलिस अधिकारी ने उसे गंभीरता से न लिया होता, अगर एक बम निरोधक दस्ता समय पर न पहुंचा होता, तो शायद अगले दिन की सुर्खियां कुछ और होती। ये कहानी है उस अनदेखे खतरे की। ये कहानी है दिल्ली मेट्रो को निशाना बनाने की साजिश की। और ये कहानी है उस आखिरी मिनट की जब एक बड़े धमाके को रोका गया। साल 2002 में जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपनी पहली मेट्रो लाइन शुरू की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ वर्षों में ये शहर की जीवन रेखा बन जाएगी। आज लाखों लोग रोज मेट्रो से सफर करते हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज के छात्र, पर्यटक, बुजुर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति इस व्यवस्था पर निर्भर है। लेकिन जितनी बड़ी ये व्यवस्था है, उतना ही बड़ा इसका सुरक्षा तंत्र भी है, क्योंकि भीड़ वाली जगहें आतंकियों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट मानी जाती हैं। भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली हमेशा से आतंकवादी संगठनों के निशाने पर रही है। 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया था। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सार्वजनिक स्थलों, खासकर मेट्रो जैसी जगहों की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। 7 सितंबर 2011 सुबह दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार धमाका हुआ। 15 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। देश शोक में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान खुफिया एजेंसियों को कुछ ईमेल मिले। इनमें धमकी दी गई थी कि अगर एक आतंकी को रिहा नहीं किया गया तो दिल्ली में और भी धमाके होंगे, और संभावित निशानों में दिल्ली मेट्रो का नाम भी था। ये ईमेल हरकतुल जिहाद अल इस्लामी से जुड़े तत्वों द्वारा भेजा गया बताया गया। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती थी। क्या ये सिर्फ धमकी है या वाकई कोई बड़ा हमला होने वाला है? कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक विशेष इनपुट मिला। सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग मेट्रो स्टेशनों की रेकी कर रहे हैं। वे भीड़ का आकलन कर रहे थे, सुरक्षा जांच के पैटर्न को देख रहे थे और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति नोट कर रहे थे। ये कोई साधारण जानकारी नहीं थी, ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। नाम भले सार्वजनिक न किया गया हो, लेकिन उसका मकसद साफ था, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी मेट्रो स्टेशनों पर तैनात किए गए। सीसीटीवी की निगरानी 24 घंटे की गई। बैग स्कैनिंग की प्रक्रिया को और सख्त किया गया। एक शाम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग देखा गया। सामान्य दिखने वाला बैग, लेकिन उसका मालिक आसपास नहीं था। सुरक्षा कर्मियों ने पहले उसे लावारिस समझकर घोषणा की। कोई जवाब नहीं मिला। प्रोटोकॉल के अनुसार बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, और जब बैग को स्कैन किया गया तो अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो साधारण नहीं थीं। हालांकि बाद में जांच में पाया गया कि वो बैग पूरी तरह सक्रिय बम नहीं था, लेकिन उसमें ऐसे तत्व थे जिनसे विस्फोटक तैयार किया जा सकता था। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दिल्ली मेट्रो समेत कई भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना थी। इन लोगों के पास विस्फोटक सामग्री, नक्शे और मेट्रो स्टेशनों की तस्वीरें बरामद हुईं। पूछताछ में ये भी सामने आया कि वे कम तीव्रता के धमाके कर भय का माहौल बनाना चाहते थे, ताकि राजधानी में अस्थिरता फैले। सोचिए, पीक आवर में मेट्रो के अंदर एक धमाका, सैकड़ों लोग एक कोच में, सुरंग के भीतर ट्रेन, बाहर निकलने का रास्ता सीमित। ये सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बेहद गहरा होता। दिल्ली मेट्रो, जो सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी, अचानक डर का केंद्र बन जाती। खुफिया जानकारी की समय पर पहचान, तेज कार्रवाई और निगरानी, संदिग्धों की गिरफ्तारी, तकनीकी जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण, मेट्रो की सुरक्षा में त्वरित सुधार।
मई 2013 में करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक साइकिल पर रखा कम तीव्रता का बम फटा। सौभाग्य से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि खतरा वास्तविक है। इसके बाद मेट्रो स्टेशनों पर CISF की तैनाती और बढ़ाई गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। आज दिल्ली मेट्रो में हर यात्री की स्कैनिंग होती है, बैग्स एक्सरे होते हैं, CCTV निगरानी लगातार जारी रहती है, स्निफर डॉग्स और क्विक रिएक्शन टीम हर समय तैयार रहती है। इस कहानी में कोई फिल्मी हीरो नहीं है। हीरो थे वो खुफिया अधिकारी जिसने सूचना को गंभीरता से लिया, वो पुलिसकर्मी जिसने संदिग्ध गतिविधि नोट की, वो बम निरोधक विशेषज्ञ जिसने जोखिम उठाया, और शायद आम नागरिक भी, क्योंकि कई बार सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। दिल्ली मेट्रो आज भी चल रही है। हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं कि कभी एक बड़ी साजिश आखिरी मिनट पर नाकाम हुई थी। लेकिन यही तो सुरक्षा की असली जीत है, जब खतरा टल जाए और लोगों को खबर भी ना हो। ये कहानी है सतर्कता की, ये कहानी है खुफिया तंत्र की, ये कहानी है उस अदृश्य लड़ाई की जो हर दिन लड़ी जाती है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसका जश्न कभी नहीं मनाया जाता।